औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है मूली के फ़वाइद। बाज़ार में जहाँ भी देखें आपको सब्ज़ी वाली दुकानें मूली से भरी हुई नज़र आ रही हैं और इंतहाई सस्ते दामों में मूली दस्तयाब है। तो ये ख्याल पैदा हुआ कि अपने देखने और सुनने वालों को मूली के फ़वाइद बताए जाएं जो कि बेबहा हैं। इस छोटी सी वीडियो में पूरे नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आपको बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। मूली एक इंतहाई मुफीद अल्लाह ताला की नेमत है। ज़मीन के अंदर जड़ की सूरत में पैदा होती है। इसका पौधा जो है ये इसके पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं जबकि मूली सफ़ेद रंग की होती है। इसको ज़मीन से उखाड़ा जाए तो ये तकरीबन एक बाजू जितनी लंबी होती है और मखरूती शक्ल की होती है। पकने पर ये इंतहाई अंदर से नरम हो जाती है और इसके बीज जो इसके अंदर पैदा होते हैं बाद में फिर इसकी मज़ीद काश्त के काम आते हैं। दवाइयों में ये इसके बीज इस्तेमाल होते हैं और मूली का नमक भी इस्तेमाल होता है, जो मैं बनाने का तरीका आपको अभी बताता हूँ। इसके पत्ते भी इंतहाई फ़ायदेमंद हैं, बीज भी, और ये ख़ुद मूली भी इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, तरीके हैं कि इसको काट कर नमक लगा कर भी बतौर सलाद खाया जाता है। इसको बतौर सालन भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको कद्दूकश करके, जिसको पंजाबी में मूली कंडा कहते हैं, और इसमें नमक और धनिया वगैरह डालकर रोटी आटे में मिलाकर इसकी रोटी बनाई जाती है जो कि इंतहाई मुफीद होती है। ये ख़ुद देर हज़म है जबकि दूसरी चीज़ों को इंतहाई जल्दी हज़म कर देती है। इस वजह से इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के साथ साथ बतौर इस सलाद इस्तेमाल करना भी बहुत मुफीद है। इसके जो बीज हैं ये चेहरे की दाग धब्बे और छाइयाँ दूर करने में इंतहाई ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अगर इनको पीस कर अपने चेहरे पर इसको लगाया जाए जहाँ पर छाइयाँ वगैरह हैं तो ये छाइयों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। मूली का नमक जो है वो बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। गुर्दे की पथरी को चंद ही दिनों में तोड़ कर रख देता है और मैदे की सारी खराबियों को मुफीद है। मूली का सफ़ूफ भी बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मूली का नमक बनाने का तरीका यह है कि आप 5 किलो मूलियाँ ले लें, उन्हें काट कर पानी में डालकर उनको अच्छी तरह उबालें। जब वो बिल्कुल गल जाएंगी तो पानी को छान लें और उस जो फजूल गूदा है उसको फेंक दें। जो पानी में उसका असर आ गया सारा, उस पानी को आप उबालते जाएं हत्ता कि पानी खुश्क होने पर जो नीचे बच जाएगा वो मूली का नमक होगा। छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। गुर्दे की पथरी को तोड़ने में बहुत ही मुफीद है और बवासीर को भी दूर करता है। और मूली का सफ़ूफ इस तरह बनाया जाता है कि आप मूलियाँ ले लें और उनको काट कर धूप में रख कर खुश्क कर लें। खुश्क होने पर उसका सफ़ूफ तैयार करें। ये सफ़ूफ 50 ग्राम और अजवाइन देसी 50 ग्राम। अगर जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो इसमें काला नमक भी 25 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च भी इसमें 25 ग्राम इस्तेमाल करें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मूली का सफ़ूफ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो काला नमक भी 25 ग्राम। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो काला नमक ना इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का सफ़ूफ बरीक कर लें, बना लें और महफूज कर लें। आप आधी चम्मच छोटी सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। आपके मैदे के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। गैस दूर हो जाएगी, तबखीर मैदा का मसला दूर हो जाएगा। गुर्दे की पथरी को भी ये नाफे है, बवासीर को भी नाफे है, इंतहाई मुफीद है। मूली जो है ये पुराने ज़माने से सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। इसके बारे में एक
میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ پورا پورا بکرا کھا جاتا ہے اور اس کو ہضم بھی کر لیتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مولی کھاتا ہے، اس کے بعد گوشت کھانے کے بعد تو یہ اس کا یہ گوشت جو ہے ہضم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے مولی جو ہے وہ چھپا دی پورے گاؤں میں، مولی بالکل ناپید کر دی اور اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا میں بکرا کھاؤں گا، وہ پورا بکرا کھا گیا۔ بعد میں اس کو مولی نہیں ملی، بڑی تلاش کرنے کے باوجود، لیکن پھر اس کو چند مولی کے پتے ملے، وہ مولی کے پتے کھا گیا اور وہ پتے بھی اتنے نافع ہوئے کہ انہوں نے وہ گوشت ہضم کر دیا۔ تو لہذا یہ ایک بالکل سچی بات ہے، مولی جو ہے وہ انتہائی مفید ہے کھانے کو ہضم کرنے کے بارے میں۔ مناسب مقدار میں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ خود دیر ہضم ہوتی ہے لیکن دوسری چیزوں کو بہت جلدی ہضم کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔